नमस्कार दोस्तों, दरवेश क्लासेस से मैं गुरी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्लास +2 का एक और टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा ओम्स लॉ। कि ओम्स लॉ क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट था, इसके ऊपर हम कुछ एक महत्वपूर्ण बातें करेंगे। जैसे ओम्स लॉ ने क्या कहा कि ओम्स स्टेट दैट the electric current passing through any conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor of end. If physical condition like टेम्परेचर या फिर स्ट्रेन, आप स्ट्रेन कह सकते हो, ETC बहुत सारी है, केप्ट कांस्टेंट। ओम्स ने क्या कहा कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है ना कोई भी कंडक्टर के अंदर से, यदि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंडक्टर, जो इसके एंड्स है इनके बीच में जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बट क्या होना चाहिए, फिजिकल कंडीशंस है ना वो क्या रखनी चाहिए, कांस्टेंट, लाइक टेम्परेचर या फिर स्ट्रेन की बात कर लेते हैं हम, तो ये दोनों कांस्टेंट रहना चाहिए। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, ये भी कह सकते हैं हम। तो ये प्रोपोर्शनल हटाने के लिए V इज इक्वल टू क्या था, IR। हमारे पास एक रिलेशन आ गई जिसका नाम क्या है, V इज इक्वल टू IR। V यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करेगा, PD पोटेंशियल डिफरेंस, EC इलेक्ट्रिक करंट, एंड R एक नई चीज है जिसको प्रोपोर्शनली कांस्टेंट कहेंगे हम, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, या फिर इसका एक और नाम होगा, क्या कहोगे आप इसको, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेजिस्टेंस, क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस है ना, इस इक्वेशंस में क्या है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, प्लस डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर इस पे भी डिपेंड करेगी। डायमेंशन मतलब लेंथ एरिया की बात कर लेते हैं, तो उस पे भी डिपेंड करेगी। तो इसका डेरिवेशन देखो, ओम्स लॉ का ड्राइव किया गया तो वो क्या था, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, IR। ये ओम्स लॉ की हमारे पास एक रिलेशन आ गई, V इज इक्वल टू IR। I की हमने लास्ट वीडियो के अंदर वैल्यू निकाली थी, किसके अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ हमने रिलेशन निकाली थी, वो क्या थी, NEAVD। N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा था, A एरिया ऑफ कंडक्टर, V ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन्स हो रहा था, सक्सेसिव कोलिजन्स हो रहा था, तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या है, मोशंस की हमारे पास वेलोसिटी आई थी। VD की हमारे पास क्या रिलेशंस थी, वो भी हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। VD की क्या थी हमारे पास, क्या थी, EE अपॉन M इंटू में टाउ के बराबर थी। जब मैग्नीट्यूड ऑफ हमने क्या निकाला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली थी, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई थी। इतना हमें पता है। अब देखो, अब ये VD की वैल्यू है, ये इस वाले इक्वेशन में रखते हैं, तब हमारे पास क्या आया कि I विच इज इक्वल टू, नई रिलेशन आ गया आपके पास, NEAVD के जगह हमें क्या रखना है अब आपको, EE अपॉन M इंटू में टाउ, ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास।
अब देखो E की रिलेशंस की, E की वैल्यू है, हम कहाँ से रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल बाय में लेंथ के बराबर होती है। तो ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में फिर से रख देते हैं हम, एन ई ए ई इंटू में क्या हो जाएगा, ई का स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल 2e है तो ई का स्क्वायर बन जाएगा। ई की जगह हमने क्या रखा, v इंटू में टाउ अपॉन क्या बन जाएगा आपके पास है, ml। अब आपको पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है कि नहीं होता, v इज इक्वल टू आई आर होता है। तो v बाय में i होगा, ये किसके बराबर होगा, r के बराबर होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होगा। तो अब सेम इसी के साथ क्या बना लेते हैं, ऐसी इक्वेशन यहां पे बना लेते हैं। तो हमारे पास v बाय में i किसके बराबर आया, v बाय में i देखो किसके बराबर आया, v बाय में i मतलब i कहां जा रहा है, इसके नीचे जा रहा है v में, तो ml कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अपॉन क्या आएगा, n ई स्क्वायर, देखो n ई स्क्वायर इंटू में a टाउ, ये क्या वैल्यू आ गई आपके पास है ये। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करने के बाद आपको r की नई वैल्यू मिलेगी, वो क्या रहेगी आपके पास है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू में टाउ के बराबर रहेगी। ये क्या निकाल लिया आपने, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर निकाल ली। अब देखो, अब आपको क्या बताना है, इस पूरी इक्वेशन का एक ग्राफ बताना है जिसको हम कहेंगे वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ, वी आई ग्राफ, या फिर क्या कह सकते हो, v बाय में i होगा वो किसके बराबर होगा, r पे बराबर होगा। जो ग्राफ का स्लोप निकलेगा वो किसके बराबर आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के बराबर आएगा आपका। अब देखो ग्राफ बना रहे हैं हम, ये किसका, v का, और ये किसका, i का, सॉरी ये v का, ये वाला किसका होगा, i का। तो हमने वी आई ग्राफ बनाया है। तो वी आई ग्राफ बनाने के बाद यदि कोई कंडक्टर है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, हमेशा उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, ग्राफ है स्ट्रेट लाइन जाएगा। यदि ये ए कंडक्टर है, ए कंडक्टर का ग्राफ कैसा जा रहा है, ये इतना जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है। यदि हमारा ग्राफ बी कंडक्टर है, बी कंडक्टर का ग्राफ यहां से जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेजिस्टेंस ऑफ बी कंडक्टर होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी कंपैरिजन टू ए, तभी तो ग्राफ क्या किया आपका, रैपिडली इंक्रीज किया है। अब आपके पास एक और टॉपिक है, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आप किसे कहेंगे, और रेजिस्टिविटी होगी, या फिर इसका दूसरा नाम बात करें हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहेंगे, इसके ऊपर बात करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है, सबसे पहले रेजिस्टेंस देखते हैं क्या होती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस of a conductor is the ratio of potential difference applied a conductor and electric current पासिंग थ्रू इट। क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी, वो मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है कंडक्टर पे आपने अप्लाई कर रखा है उसका रेशो, और इलेक्ट्रिक करंट कोई कंडक्टर के थ्रू पास हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहेंगे। सिंपल सी बात है, ये आपके पास आ गई। इसके एसआई यूनिट क्या होगी भाई, एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी क्या होती है, ओम। आप क्या कहोगे, एसआई यूनिट क्या है इसकी, ओम। 1 ओम किसके बराबर होगा, 1 ओम 1 वोल्ट, इसके ऊपर आपने क्या लगा रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, और 1 एम्पियर इससे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हैं। तो हमारे लिए उस रेजिस्टर, उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या कहलाएगी, 1 ओम कहलाएगी। तो हमने थोड़ी देर पहले की रिलेशन निकाली है, क्या आर है वो किसके बराबर आई है आपके पास, एम एल
अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू में टाउ अपॉन क्या आया है ए। ये रिलेशन आपके पास आई है। तो यहां पे ये वाली वैल्यू है, ये क्या कहलाएगी आपके लिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगी, या फिर आप क्या कहोगे रेजिस्टिविटी होगी। वो किसके बराबर होगी आपकी, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ के बराबर आएगी। इसी रो को हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल कहेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल कहेंगे, या फिर नेचर ऑफ मटेरियल भी कह सकते हो आप इसको। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, आपके पास रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू में ए के बराबर है। बट रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर है, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ के बराबर है रहेगी। रेजिस्टिविटी है ना, ये किस पे डिपेंड करेगी, या तो मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे करेगी कि आपने कंडक्टर के अंदर कौन सा मटेरियल यूज किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। दूसरा किस पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। बट बात करते हैं किसकी, रेजिस्टेंस की, तो इसका अलग होगा। वो किस पे डिपेंड करेगी, आपकी जो डायमेंशन है ना, किसकी, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करेगी कि उसकी डायमेंशन कैसी है, एरिया लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि आपको कोई पूछता है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किसे कहेंगे, कब कहोगे, कि जब आपके पास कंडक्टर है, कंडक्टर की यूनिट तो क्या होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, एंड यूनिटी क्या होना चाहिए आपका, क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया। अब क्रॉस सेक्शन एरिया किसे कहते हैं, यदि बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, कोई कंडक्टर है ना, ये वाला देखो, ये वाला कंडक्टर है, तो इसका ये वाला हिस्सा कैसे कटा हुआ है, ये क्या कहलाता है, अनुप्रास्थ काट क्षेत्रफल, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया हम इसे कहेंगे। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगी, यूनिट यदि उस कंडक्टर के पास लेंथ है और आपके पास यूनिट उसका क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर हम कह सकते हैं। अब देखो इनके हम क्या निकालते हैं, डायमेंशंस निकालते हैं, डायमेंशंस ऑफ, पहले रेजिस्टेंस की हम निकालते हैं, रेजिस्टेंस की आपकी डायमेंशंस क्या होगी। देखो हमारे पास रिलेशन है R इज इक्वल टू वी बाय में आई, तो R इज इक्वल टू वी बाय में आई। रेजिस्टेंस हमें किसकी, रेजिस्टेंस की क्या करनी है, डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो V की डायमेंशंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन है चार्ज, अपॉन क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन चार्ज किसके बराबर होता है, आपको पता है किसके बराबर होता है, AT के, इनटू में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन फॉर्मूला A। तो हमारे पास रेजिस्टेंस का यहां से डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, ml की पावर 2, t की पावर देखो एक नीचे है ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, कितनी, t की पावर है -3 इंटू में a की पावर है -2। ये क्या रहेगी आपके पास, डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस रहेगी। अब डायमेंशन ऑफ रेजिस्टिविटी निकालते हैं हम। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो होती है। तो हमें पता है ये पूरी देखो हमारे यहां से रिलेशन क्या आई थी, R इज इक्वल टू रो इंटू में L बाय में A आया था। तो हमारे यहाँ पे रो की वैल्यू क्या आ गई, यहां से रो विच इज इक्वल टू RA अपॉन क्या आ गया, L आ गया। R की डायमेंशन फॉर्मूला अभी निकाला है रेजिस्टेंस का, क्या रहेगा, ml स्क्वायर t माइनस 3 इंटू में a की पावर -2 अपॉन a क्या है, सॉरी इंटू में a क्या है आपके पास, एरिया ऑफ कंडक्टर है। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहता है, एल स्क्वायर रहता है अपॉन लेंथ। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, एल। तो आप क्या कह सकते हो, एक एल से तो एक एल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। डायमेंशन फॉर्मूला क्या बचा आपके पास रेजिस्टिविटी का, एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 इंटू में ए की पावर है -2 इंटू में देखो क्या रह गया, एल। तो एक पावर यहाँ पे लेंथ की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो एल की पावर कितनी हो जाएगी आपके पास है 3।